वर्ष के द्वितीय प्रश्न पत्र में तीसरी इकाई जो कि बुद्धिवाद से जुड़ी इकाई है, जिसमें हमें डेकार्ट, स्पिनोजा और लाइब्निट्ज का अध्ययन करना है। उसमें रेने डेकार्ट एक दार्शनिक के रूप में और उनका योगदान दर्शन के क्षेत्र में का गूढ़ अध्ययन करने जा रहे हैं। रेने डेकार्ट को आधुनिक पाश्चात्य दार्शनिक जगत का जनक कहा जाता है। यहाँ मैं याद दिला दूं कि सुकरात को प्राचीन पाश्चात्य दर्शन का जनक कहा जाता है। यहाँ हम देखेंगे कि ऐतिहासिक रूप से 400 AD से लेकर तकरीबन 1500 AD का जो इतिहास रहा है, मध्य युग कहलाता है दर्शन का। और यह युग जो है वह अंधकार के युग का परिचायक है और धर्म का जबरदस्त बोलबाला है। और धर्म के इतने विस्तृत आयाम को हम नकारने के दृष्टिकोण से नहीं कह रहे, परंतु अंधविश्वास रूढ़िवादिता के और स्वतंत्र चिंतन की सोच पर एक तरह से पूरी तरह से पाबंदी। धर्म ही एकमात्र जो है वह आधारभूत सिद्धांत के रूप में उस काल में देखा गया है। रेने डेकार्ट 16वीं शताब्दी के अंत में करीब आए हैं। और हम जानते हैं, अगर इतिहास को देखें तो 16वीं शताब्दी जो है वह रेनेसां यानी पुनर्जागृति की शताब्दी के रूप में और धर्म के क्षेत्र में रिफॉर्मेशन या पुनरुत्थान की का प्रतीक माना जाता है। और अगर हम इस समय के या रेनेसां के और रिफॉर्मेशन के मूल में जो चेतना है उसको देखें तो यहाँ से बौद्धिकता का प्रारंभ हो चुका है, नवजागृति है, चेतना है, स्वतंत्रता है, तर्क और गणित का बहुत गहरा उपयोग होने लगा है। और मनुष्य की जो चेतना शक्ति है उसमें वैज्ञानिक प्रवृत्ति और प्रकृति का प्रादुर्भाव हो चुका है। धर्म का जो जिसको हम कहें काला धब्बा किसके रूप में, रूढ़िवादिता के रूप में, अंधविश्वास के रूप में या मनुष्य की सीमितता को बांधने के रूप में समाप्त हो रहा है और पुनर्जागृति नवचेतना का विकास हो रहा है। इस काल में रेने डेकार्ट आए हैं तो इसलिए इनको आधुनिक पाश्चात्य जगत का जनक कहा जाता है। अब आप देखें कि डेकार्ट मूलतः वो वाले तथ्य थे, दर्शन को किस प्रकार देखते हैं, तो उसमें आपको नजर आएगी कि कितना व्यावहारिक चिंतन जो एक समाज और राज्य और राष्ट्र
या विश्व के लिए अति आवश्यक था, कार्ट ने उसको जागृत किया। अपनी गणितज्ञ पद्धति से, अपने संदेह की पद्धति को निश्चितता में इसको कहते हैं परिमार्जित करके, और दर्शन हम देखें तो यहाँ जो स्थिति आई है देकार्त से पहले, जैसे सुकरात से पहले सोफिस्टों का ये कहना कि जो है स्वयं का चिंतन ही अंत चिंतन है, वही सत्य है, ने यूनान की जो दिव्य चेतना थी उसको डुबा दिया था। और सब्जेक्टिव रिलेटिविज्म का, यानी व्यक्तिनिष्ठ जो है संवादात्मक प्रतिक्रिया, जिसके कारण उन्हें लगा कि जो हम कहते हैं वही हम ब्रह्मवाक्य है, सिद्ध सत्य है। और धीरे धीरे उनमें इतना अहंकार का आ जाना, और कि क्योंकि वो किंग मेकर्स हो गए, तो उस तरह की डामाडोल स्थिति कुछ यहाँ भी देखने को मिल रही है। और दर्शन का जो विकराल रूप हो गया, मैं यहाँ शब्द प्रयोग कर रही हूँ, उसमें यह कि दर्शन धर्म का जो विकराल रूप हो गया, वो इस कारण क्योंकि धर्म कल्याण की आइडेंटिटी यानी अस्मिता नहीं रख रहा था, बल्कि धर्म जो मनुष्य को मौलिक रूप से स्वतंत्र करता है, यहाँ बाध्यता के रूप में स्थापित था। और मनुष्य की सीमाएं जो है धर्म की सीमाओं में तय होती थी, उसका व्यक्तित्व, उसका अस्तित्व धर्म से ही प्रस्फुटित माना जाता था। तो सारी चीजें जो है घोटू हो गई थी। तो यहाँ देकार्त आए हैं, उन्होंने देखा कि ऐसा क्या है दर्शन की अवस्था में, दर्शन की स्थिति ऐसी क्यों हो गई कि धर्म ने दर्शन को निगल लिया। तो उन्होंने पाया कि शायद दर्शन में स्पष्टता नहीं, निश्चितता नहीं, उसमें जो अपना वैचारिक मत की जो प्रगाढ़ता है वो भी समाप्त हो गई थी। तो इसी कारण शायद धर्म का अस्तित्व जो है वो ज्यादा व्यापक हो गया, और दर्शन कहीं उसमें दबकर समाप्त प्राय ही हो रहा था। कि रेने देकार्त आए, उन्होंने अपनी गणितीय प्रतिभा से ये जानने का प्रयास किया कि दर्शन की जो ढुलमुल वैचारिक अवस्था अभी थी वो इस कारण थी कि स्पष्टता का अभाव हो गया था। तो उन्होंने सबसे पहले महसूस किया कि गणित को दर्शन के क्षेत्र में लगाना चाहिए, और गणित की भांति दर्शन को भी बहुत स्पष्ट और प्रगाढ़ और प्रभावी बनाना आवश्यक हो गया है। और उन्होंने गणितज्ञ पद्धति का, बौद्धिक प्रगति का, अपनी वैज्ञानिक पद्धति का, वैचारिक स्वतंत्रता का आदि का, बहुत तर्क का, इन सब का प्रयोग करके एक बार दर्शन को फिर सीधा खड़ा किया, उस दर्शन को अपने मेरुदंड पे बिल्कुल वापस जागृत करके उसकी चेतना का प्रभाव जो है सिर्फ अनुभूति नहीं किया, उसका व्यापक प्रसार किया। यहाँ हम देखते हैं कि देकार्त किस प्रकार कहते हैं कि दर्शन तो एक दर्शन का ज्ञान वो ज्ञान है जो ऐसी पूर्णता लिए हुए है जिसमें हम अपने आचार विचार व्यवहार को क्या करते हैं, परिलक्षित करते हैं,
और अपना जो है चरित्र या कॉन्टेक्ट बनाने में सक्षम हो पाते हैं। तो दर्शन कोई सिर्फ बौद्धिक जो है प्रन्यास नहीं मात्र, जिसमें सिर्फ हम विचारों से सिर्फ खेलते मात्र हैं। दर्शन तो वह है जो हमारे अस्तित्व, हमारी अभिव्यक्ति को सशक्त करके और प्रज्वलित करके हमें जो है सौष्ठव प्रदान करता है और हमें सशक्त बनाता है। विचार ही वो चीज है जिससे हम सशक्त बनते हैं, और दर्शन विचार की प्रगाढ़ता है, ऐसा उन्होंने बोला। और इस प्रकार उन्होंने दर्शन की व्यावहारिकता को पुनः बहुत स्थायी रूप में, बहुत गूढ़ रूप में और व्यापकता से स्थापित करने का प्रयास कर दिया। और यही आंदोलन जो है ज्ञान मीमांसा के क्षेत्र में बुद्धिवाद के रूप में जाने लगा। बुद्धिवाद ज्ञान मीमांसा का वह सिद्धांत है जो यह मानता है कि बुद्धि या ज्ञान के प्रत्यक्ष में या ज्ञान के प्रभाव में जो सबसे प्रभावकारी आधार है वह बुद्धि ही है। इसको हम बुद्धिवाद कहते हैं। और डेकार्त को बुद्धिवाद का भी जनक माना गया है। इनके ही बुद्धिवाद को ज्यामितिक अवधारणा देकर स्पिनोजा ने विकसित किया और लाइबनिज पे ये बुद्धिवाद अपने वैज्ञानिक सिद्धांत में पराकाष्ठा पर पहुंच गया। डेकार्त ने अपनी गणितज्ञ पद्धति और अपने दार्शनिक प्रगति में तर्क का और बुद्धि का और ज्ञान का बहुत जिसको हम कहते हैं गहराई से प्रयोग किया है और निश्चित सिद्धांतों को दर्शन के क्षेत्र में प्राप्त करने में अहम भूमिका निभाई। दर्शन में डेकार्त एक बार फिर बिल्कुल सुकरात की ही तरह संदेह की पद्धति का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ हम एक बात और स्पष्ट कर लें कि दर्शन में संदेह और संशय में अंतर किया गया है। जो संदेह की पद्धति सुकरात और डेकार्त ने बड़े तकनीकी रूप से उपयोग में लाए, वह पद्धति एक तरह से निश्चितता को प्राप्त करने का पूर्व प्रक्रिया है। ये संशय नहीं है, क्योंकि जब हम ह्यूम का संशयवाद पढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि संशय की जो अवधारणा है दर्शन में, वह यह विचार है कि जब अंतिम सत्य के रूप में किसी विचार को आप त्यज्य या अस्वीकार कर देते हैं क्योंकि उसमें स्पष्टता नहीं है या वह बिल्कुल निश्चित नहीं है, तो वह संशय है। लेकिन संदेह जैसा कि सुकरात और डेकार्त ने इस्तेमाल किया, वो ये कहते हैं कि संदेह की पद्धति के द्वारा हम जितनी बार किसी अवस्था में संदेह करते हुए आगे बढ़ते चले जाते हैं, हम निश्चितताओं के अगाध समुद्र में चलते चले जाते हैं और अंत में एक ऐसी स्थिति में पहुंच जाते हैं जहां संदेह का कोई स्थान नहीं होता और सिर्फ निश्चितता ही प्रभावी और प्रगाढ़ होती है। तो इसी प्रकार डेकार्त ने संदेह की पद्धति के द्वारा उन्होंने अपने आत्मा के अस्तित्व को भी संदेह की पद्धति के द्वारा ही स्थापित किया, उसमें उन्होंने ये बताया कि किस तरह से मैं अपने विचारों को अनुभूत करता हूँ और इस अनुभूति में बार बार
सक्रियता से मैं ये नित्यता पाता हूँ कि हाँ मुझ में विचार आ रहे हैं, ये विचार आ रहे हैं, ऐसे विचार आ रहे हैं, ये इस विचार का ये कारण है। और इसकी हर अवस्था या क्रम में मैं ये पाता हूँ कि विचारों के आधार यानी आत्मा का स्वरूप मुझे, जो कि विचार का आधार, विचार जो है बिना आधार के नहीं हो सकते और आत्मा ही विचारों का आधार हो सकती है। और इस विचार के आधार में उन्होंने एक कहा कि जिसको उन्होंने फ्रांसीसी भाषा में कहते हैं कॉग्निटो इर्गो सम के रूप में, यानी आई थिंक देयरफॉर आई एम, यानी मैं सोचता हूँ इसलिए मैं हूँ के रूप में स्थापित किया। और संदेह से एक ऐसी निश्चितता को प्राप्त किया कि मैं सोच तो रहा हूँ कैसा कहीं ये निराधार तो नहीं, पर मैं बार बार पाता हूँ कि नहीं, मेरा सोचने का क्रम बिल्कुल नियत है, निश्चित है, इसमें कोई संशय नहीं, कोई संदेह नहीं। तो इसलिए मैं अंत में एक ऐसे आधार को कई संदेहों के बाद स्थापित पाता हूँ जो कि मेरे आत्मा के स्वरूप में है। इस प्रकार देकार करें आगे चलकर ईश्वर विचार भी हम उसका अध्ययन करेंगे और संदेह की पद्धति से हमने आत्मा की और किस तरह से उन्होंने जो है बुद्धिवाद की स्थापना करके तर्क और बुद्धि को जो है आधार बना लिया और धर्म की जो निरंकुशता थी उसको तर्क के आधार पर खोखला करके नगण्य करके एक बार फिर बुद्धि की स्थापना की है और तर्क को और गणितीय पद्धति को स्थापित करके और मनुष्य की जो स्वतंत्रता है उसका आगाज